बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमैर बिन ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सोलर सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए है या एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला बंदा भी इससे फायदा उठा सकता है। अगर सोलर सिस्टम के रूमर्स के बारे में हम बात करें तो एक सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि सोलर सिस्टम से फायदा उठाने के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख रुपए होना बहुत जरूरी है और आपका घर भी अपना होना चाहिए, जबकि हकीकत इससे बहुत बरअक्स है। लेकिन चूंकि जितनी कंपनीज मार्केट में काम कर रही हैं वो टारगेट करती हैं अपर मिडिल क्लास को जो कि कंप्लीट सिस्टम लगाना चाहते हैं 10 लाख 20 लाख का, सो इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एक रेंटेड घर में रह रहे हैं या आप एक मुश्तरका घर में रह रहे हैं अपने भाई के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ, और आपका बजट बेशक 10 लाख नहीं है और आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप भी सोलर पैनल से फायदा उठा सकते हैं। हमारे व्यूवर्स की आसानी के लिए हमने एक मुफ्त गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको ज्वाइन करें और आपके जो भी सवालात हैं उसको उनमें पूछें। सोलर सिस्टम लगाने का मेन मकसद है कि आप अपना बिल कम करना चाहते हैं और जिनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो अपना बिल सिफर करना चाहते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आप अपना बिल सिफर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप अपना बिल कम जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर है जिसमें 2 एसीज हैं और आप 600 यूनिट महीने के रफली इस्तेमाल करते हैं, सो आपका बिल आजकल के रेट के मुताबिक कम से कम 50,000 रुपए जरूर आता है। इसमें से 25-30 हजार आपकी बिजली की कॉस्ट है और 15,000 टैक्सेस हैं और कुछ अरसे बाद एट टाइम्स आपको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी पैसे पे करने पड़ते हैं। अब बज़ाहिर आपको ये लगता है कि मैं अपना बिल जो है वो सिफर नहीं कर सकता या कम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 10 लाख 12 लाख रुपए 20 लाख रुपए नहीं है, जबकि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। 5 लाख 6 लाख 4 लाख रुपए में ऐसा सिस्टम आपका बन सकता है जो आपका बिजली का बिल 50-60 हजार से डेली 5,000 6,000 10,000 तक लेके आ सकता है। एक सोलर सिस्टम के अंदर मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं: सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, वायरिंग। अगर हम एक पैनल 50,000 का भी एज्यूम करें और अगर हम 7 पैनल लगाएं तो 3.5 लाख रुपए खर्चा आएगा पैनल्स का। अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो आपको 5 किलोवाट तक का ज्वीनिंग का, और इसके अलावा और भी कंपनीज हैं उनका 5 किलोवाट तक का इन्वर्टर आपको बड़ी आसानी से 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगा। स्ट्रक्चर पे आपकी मैक्सिमम कॉस्ट 7 पैनल्स के लिए 50,000 रुपए आएगी और वायरिंग और अर्थिंग के मैक्सिमम खर्चा जो आपका है वो 50,000 होगा। कुल मिला के आपका 5 लाख से 6 लाख के बीच में एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो पीक गर्मियों में 400 यूनिट बनाने के काबिल होगा। अब हो ये रहा है कि 600 यूनिट आपका इस्तेमाल है, 400 यूनिट आपने अपने खुद जनरेट किए और पीछे आपके बैक एंड पे सिर्फ 200 यूनिट बच गए। अगर हम सबसे लोएस्ट स्लैब की बात करें और लेट्स अज्यूम हम 20 रुपए 30 रुपए अज्यूम करें कि बिजली की कॉस्ट है, तो मैक्सिमम आपका जो बिल है 200 यूनिट का वो 7,000 8,000 5,000 6,000 रुपए होगा। सो एक मियर 5 लाख 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपने अपना बिल 50,000 से 10,000 6,000 5,000 पे ले आए और जैसे जैसे बिजली की यूनिट प्राइस बढ़ती जाएगी आपकी बचत जो है वो बढ़ती जाएगी। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैं अपना एसी सिर्फ सोलर के ऊपर चलाना चाहता हूं। बिल्कुल, आप अपना एसी भी जो है वो बिल्कुल सोलर पे चला सकते हैं, बट फिर आप बाकी इक्विपमेंट्स को सोलर पे नहीं चला पाएंगे। सो बेहतर हल ये है कि आप अपने पूरे घर को सोलर के ऊपर चलाएं और अपना ओवरऑल जो बिल है उसको रिड्यूस करें। आपका जब ओवरऑल बिल रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें आपका एसी का बिल जो है वो शामिल है। बेसिकली इस सिस्टम में हमने 3 जगहों पर पैसे बचाए। एक तो हमें नेट मीटरिंग नहीं करवानी पड़ी, दूसरा हमने इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए और तीसरा नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने यूजेज से 1.5 टाइम्स बड़ा सिस्टम लगाएं ताकि आपका बिल सिफर हो सके। सो चूंकि हमने अपनी डिमांड से कम का सिस्टम लगाया है और ज्यादा का सिस्टम नहीं लगाया तो हमारी कॉस्ट इवेंचुअली रिड्यूस हो गई। जहां 19 पैनल
लगने थे वहां आपने सिर्फ 7 पैनल्स लगाए, और जहां आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी का सबसे एक्सपेंसिव इन्वर्टर खरीदना था 8 लाख रुपए का, वहां आपका इन्वर्टर सिर्फ 1.5 लाख रुपए का है। सिमिलरली आप इस सिस्टम के साथ अपनी बैटरीज भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपना यूपीएस भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आपका यूपीएस और उसकी बैटरी जो है वो चार्ज होंगी सोलर के ऊपर, और वापडा के ऊपर चूंकि वो चार्ज नहीं होंगी तो इवेंचुअली वापडा से जो आपकी यूनिट्स इनकमिंग है वो कम से कम होंगे, और जब आपकी बिजली की यूटिलाइजेशन वापडा से कम होगी तो इवेंचुअली आपके टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो पैसे जाते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। और सबसे मजे की बात ये कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि आप ये सारी सहूलतें एक इन्वर्टर के थ्रू उठा सकते हैं बगैर नेट मीटरिंग के। एक सवाल व्यूअर्स का हो सकता है कि इतने सारे फायदे, कोई ड्रॉबैक भी होगा इस सिस्टम का? आपकी इत्तला के लिए मैं ये अर्ज करता चलूं कि इस सिस्टम का बजाहिर कोई ड्रॉबैक नहीं है, बट चंद चीजें जो कि जहन में आपको रखनी है वो ये है कि एक दिन के टाइम पे अगर आपकी यूटिलाइजेशन कम है तो एक्स्ट्रा यूनिट्स बैटरी को चार्ज करने के बाद आपके जाया हो रहे हैं, आपकी रिवर्स मीटरिंग नहीं हो रही। अगर आप एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर के मुकाबले में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं और इनकी जो वारंटी होती है वो भी कम होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी यूजेज जो है वो ध्यान से करनी पड़ेगी, और आपको अपना बिल हर महीने जो इजाफी यूनिट्स हैं उसका पे करना पड़ेगा। आप बेतहाशा बिजली नहीं इस्तेमाल कर सकते, और आपको अपना इस्तेमाल जो है वो नॉमिनल रखना है। और इसके मुकाबले में अगर आप एक 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करें और आपके यूजेज जो है वो 600 यूनिट हैं, तो आप बेफिक्र होकर बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको महीने के आखिर में कोई बिल पे करना नहीं पड़ेगा, और अगर किसी महीने आपकी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाती है तो आपको फिर भी बिल पे करने की जरूरत नहीं है। अगले महीने आपके यूनिट्स नेट मीटरिंग के थ्रू एडजस्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपना बिल कम करने के लिए, अपनी स्लैब को लोअर करने के लिए कोशिश करेंगे और कुछ पैसे इन्वेस्ट करके एक बड़ा फायदा और मुनाफा हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच।